हनुमान चालीसा में नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई के सिद्ध प्रयोग को जानेंगे। और इसमें इस चौपाई के विधान से, इसके प्रयोग से हमें क्या क्या लाभ होते हैं उसकी जानकारी आज इस वीडियो में अपन प्राप्त करेंगे। इससे पहले बहुत सारी जानकारी आपके लोगों के बीच में डिस्प्ले वीडियो के माध्यम से और चित्र और सामान्य आवाज़ के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचाता रहूँगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक करना और शेयर भी करना अपने मित्रों के साथ में, ताकि वो भी सामान्य रूप में अपने घर पर बैठ कर के इन साधनाओं को कर सकें और अपने जीवन को निरोगी बना सकें, अपने जीवन में कई प्रकार के बदलाव कर सकें। हनुमान चालीसा में एक चौपाई, एक नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान चालीसा का चमत्कार तो अद्भुत है ही है, लेकिन जो सिद्ध चौपाइयाँ हैं इनका जो प्रभाव है, इनकी जो कृपा है वो भी अद्भुत है। किसी स्वामी का जाप करने से उनका सेवक स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है, इस बात को आप भलीभांति जानते हैं। हनुमान जी की कोई भी साधना करने से पूर्व हमें राम का ध्यान, प्रभु श्री राम की आराधना, उनका जाप करना बहुत आवश्यक है। जहाँ राम नाम की गूंज, जहाँ राम नाम की आवाज़ सुनाई देगी, जहाँ प्रकट होगी, वहाँ साक्षात प्रभु हनुमान प्रकट हो जाएंगे। और हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता और कलयुग में विचरण कर रहे साक्षात चिरंजीवी प्रभु यहाँ तुरंत ही दौड़े हाथ चले आते हैं। सेवक राम का नाम सुन के वहीं तुरंत उस साधक के कार्य में, साधक के सहायता के लिए हाजिर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, यह सिद्ध चौपाई है। इसके प्रयोग से, इसके गुणगान से, इसके स्मरण से, इसके ध्यान से, इसको बोलने से, चाहे वो उपांशु रूप में हो, चाहे वो मन में हो, चाहे वो तेज ध्वनि में हो, किसी भी रूप में इसका जाप करने से प्रभु की शीघ्र कृपा प्राप्त हो जाती है। और इस चौपाई में ही लिखा हुआ है कि नासे रोग हरे सब पीरा। इस चौपाई के गुणगान से सारे अच्छे अच्छे रोग नाचने लग जाते, भाग जाते हैं। हनुमंत सारे रोग को हर लेते हैं। फिर लिखा जपत निरंतर। इस चौपाई का निरंतर जपने से, स्मरण करने से, जाप करने से सारे रोग हर लेते हैं, सारे रोग भाग जाते हैं। सामान्य सी बात है, राम का जाप करके और फिर इस चौपाई का स्मरण करें। इसको जागृत करने के लिए, सिद्ध तो ये पूर्व से ही है, परंतु जागृत करने के लिए किस सिद्ध पर्वों में, होली, दीपावली, ग्रहण काल, नवरात्रि के 9 दिन, दशहरा, रावण वध के बाद में, इसे 108 बार, 1008 बार जितना तपाएंगे इस मंत्रों को, जितना वो कृपा करते रहेंगे। ये करने के बाद में हम इसे जागृत कर इसका स्मरण करें। कोई रोगी स्वयं भी इससे स्मरण करेगा, इसका ध्यान करेगा, इस चौपाई का पढ़ता रहेगा, तो उसके धीरे धीरे रोग मिटता जाएगा। हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि जब रोग आता है तब जाकर के, कोई समस्या आती है तब जाकर के उसका उपाय ढूंढते हैं, लेकिन किसी साधना को, किसी मंत्र का प्रयोग पूर्व से नहीं करते। जब हम किसी रोग से ग्रसित हो गए तब करते हैं। हम पूर्व में जानते हैं इसका उपयोग
ये है, इससे ये फ़ायदा होगा, लेकिन जब पूर्व में नहीं करते हम, जब हम पर संकट आ गिरता है तब जा कर के हम फिर करते हैं, फिर उसमें सफलता बहुत कम मिलती है। क्यों न हम पूर्व में ही इसका जाप करते रहें, दिन में इसको जागृत करने के बाद में दिन में 51 बार, 1 माला या फिर 11 बार 21 बार दिन में पूजा के बाद में नहा धो करके इसका चौपाई का जाप करें। तो पूर्व से ही इसको करेंगे तो हमारे घर में ऐसा कोई रोग आए नहीं, कोई बड़ी बीमारी हमें लगे नहीं, हमारे घर के क्लाइमेट को, हमारे घर के वातावरण के बीच कोई रोग प्रवेश ही ना करे। हमें छोटी मोटी समस्या जीवन में, इन्फेक्शन है, छोटी मोटी समस्या तो आती रहती है, लेकिन कोई बड़ा रोग हमें ग्रसित ना कर दें। इसलिए हनुमान चालीसा के इस चौपाई को सदैव गुनगुनाते रहिए, उपान स्वरूप में इसका स्मरण करते रहिए और प्रभु की कृपा शीघ्र हो जाएगी और आपके ऊपर कोई ऐसा रोग लगेगा नहीं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम की भक्ति जितनी करोगे, जितने इस मंत्र को तपाओगे, इनका जाप करोगे, उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी, उतना ही कार्य आपका सिद्ध होगा और उतना ही शीघ्र होगा। मैं बिल्कुल सामान्य रूप में, सामान्य भाषा में, सामान्य तरीके से आप लोगों को निवेदित कर रहा हूं। इसी तरह बहुत सारी साधना को लेकर के मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप इसको शेयर करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए, आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। इसका जाप आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं, नहा धो करके राम का ध्यान कर, अपने गुरुदेव का ध्यान कर, भगवान गणपति का सबसे पहले ध्यान कर, फिर हनुमान जी की इस चौपाई का जाप करें और इसी चौपाई की कृपा आप जानते ही हैं और करने के बाद आप स्वयं आप महसूस करेंगे। इसी कामना के साथ में हनुमान जी आप पर सदैव कृपा बरसाते रहें। धन्यवाद।